एवरीवन, वेलकम बैक टू तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा एंड आज हम बात करेंगे हाउ टू रिमेंबर दीज वर्ड्स पार्ट 2 की। तो पार्ट 1 आप लोगों को बहुत अच्छा लगा एज आई नो, एंड पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ और वर्ड्स और उन्हें याद रखने की सर्टेन ट्रिक्स, जिससे आपका वोकेबलरी जो है वो एकदम चकाचक और शार्प हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है डेक्स्ट्रस। तो आई होप कि आप सबने ये कार्टून जो है बचपन में देखा है। आई रिमेम्बर कार्टून नेटवर्क पे आया करता था डेक्स्टर्स लेबोरेटरी एंड ही वाज अ वेरी स्मार्ट गाय। इसका बेसमेंट में पूरा लैब था। अगर आपने नहीं देखा है तो डू चेक आउट सम रील्स या शॉर्ट्स या यूट्यूब पे कुछ भी आपको शायद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट डेक्स्टर्स लैब वाज अ वेरी फेमस कार्टून बैक देन, क्योंकि ये डेक्स्टर इतना ज़्यादा क्वालिफाइड और स्किल्ड था अपनी एज के लिए। तो ये डेक्स्ट्रस का मतलब भी होता है स्किल्ड। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल्ड, और शायद इसका नाम डेक्स्टर इसीलिए रखा गया था बिकॉज ही वॉज वेरी स्किल्ड एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, तो आई होप ये वर्ड आपको याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलिक्स की। देखिए, कई लोग इतना प्रो होते हैं बोलने के दैट दे कंप्लीटली लिक योर ब्रेन। वो इतना बोलते हैं। तो प्रोलिक्स मतलब होता है यूजिंग एक्सट्रीम वर्ड्स या बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स बोलना, जिससे कि मतलब बात जो है वो बहुत बड़ा चढ़ा के लगे, जिसे वर्बोज भी कहा जाता है। यूजिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स विच प्रोबेबली लिक्स योर ब्रेन। तो प्रोलिक्स को आप इससे याद रखेंगे एंड इसका मतलब होता है कि आपको एक्सट्रीमली बात करना, या फिर बात करते करते आपको बहुत ज़्यादा जब आप बोर हो जाओ किसी की बात सुनते सुनते, राइट। सो ये वर्ड यहाँ से आता है। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। वर्बोज के अलावा आप अगर इसके ऑपोजिट्स याद करना चाहते हैं तो लैकोनिक। देखो, अगर कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात कर रहा है तो जो शॉर्ट में बात को निपटा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? लैकोनिक। नेक्स्ट बात करते हैं अपोस्टेट की। अब देखिए, अब अगर कोई इंसान एक किसी जगह से इलेक्शन लड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक पार्टी में है, लेकिन अपोस्टेट, ऑपोजिट स्टेट, इससे याद रखिए। ये मीम तो सभी ने देखा है। एकदम से ऑपोजिट स्टेट में चला जाए, ठीक है, इलेक्शन अपनी जगह से लड़ता लड़ता ऑपोजिट स्टेट चला जाए, ऑपोजिट पार्टी में चला जाए, या कहीं भी ऑपोजिट, यानी अपनी कोई भी विश्वास, धर्म, फेथ, बिलीफ, पार्टी, पॉलिटिक्स कुछ भी छोड़ के अगर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है अपोस्टेट। सो इफ आई हैव लेफ्ट अ रिलीजियस बिलीफ, अगर मैंने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया, अगर मैंने ये सब चीजें कर ली, तो फिर if that happens then I am an apostate. So whenever you leave a particular thing and go to some other thing, you become an apostate. तो ऐसे इंसान को यही कहा जाता है एर्यूडाइट। अब देखो, डाइट वर्ड आ रहा है इसमें। ऐसा इंसान जो डाइटिंग करता है या डाइट कॉन्शियस होता है अच्छे से, तो वो बहुत अपनी डाइट के लिए खुद को बहुत एजुकेट करता है ना, मतलब बहुत समझदार होता है, पढ़ा लिखा होगा तभी डाइट कर पाएगा। ऐसा मतलब तो नहीं है कि कुछ भी खाता रहेगा। तो अगर कोई डाइट कर रहा है तो इसका मतलब उसमें समझ है खाने की, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और इसीलिए एर्यूडाइट का मतलब ही होता है एजुकेटेड या फिर स्कॉलर। डाइट जो करेगा वो वही कर सकता है जिसे उसकी नॉलेज हो, जो उसके बारे में ज्ञान रखता हो। तो एजुकेटेड या स्कॉलर को कहा जाता है एर्यूडाइट। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ई से एर्यूडाइट और ई से एजुकेटेड। फैनेटिक। फैन, देखिए, कोई किसी का बहुत बड़ा फैन हो। अब कई लोग जैसे क्रिकेटर्स के फैन होते हैं, एक्टर्स के फैन होते हैं, बहुत तगड़े लेवल पे फैन होते हैं। फैनेटिक कोई भी वो इंसान है जो अपनी सोच में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। मान लो मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की हूँ, पर्टिकुलर रिलीजन की हूँ, पर्टिकुलर पॉलिटिकल बिलीफ की हूँ, और मैं उसके ही बस टोटली सपोर्ट में हूँ कि मेरी ही बात सही है। मैं उसकी इतनी फैन हूँ कि मैं उसके खिलाफ कुछ गलत सुन ही नहीं सकती। तो मैं क्या हूँ? एक फैनेटिक हूँ, एक्सट्रीम इन माई बिलीव्स। तो ये वर्ड भी देखो याद करना कितना ही आसान है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नानिमस की। देखो, मैग्ना का मतलब होता है ह्यूज। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है? कोई भी चीज को बड़ा करके दिखाना, है ना। ह्यूज, मैग्नानिमस। अब अगर हम सब बहुत ह्यूज हैं, अगर हम सब बहुत अच्छे हैं, मतलब बड़े, मतलब महान हैं हम लोग, तो मैग्नानिमस का मतलब होता है लार्ज हार्टेड, जिसका बहुत बड़ा दिल हो। आप इस पिक्चर में देख लो कि भाई वो तो उसको गोली मारा, लेकिन वो सामने से उसको फूल दे रहा है, क्योंकि हिज हार्ट इज वेरी बिग, हिज हार्ट इज मैग्निफाइड, ह्यूज। सो मैग्नानिमस, हम लोग बहुत ह्यूज हार्टेड है, इसका मतलब हम हैं
मैग्नानिमस हम ज्यादा जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। डायबॉलिकल, डायबॉलिकल देखो क्या होता है, बोलना किसी के साथ बहुत, डाई का मतलब होता है टू, है ना, डाई हम उसे समझते हैं दो बात करना, दो हाथ करना जिसे हम बोलते हैं लड़ाई करना। देखो डायबॉलिकल का मतलब होता है इविल, चालाक, बहुत ज्यादा चालाक। तो जो ज्यादा बात करेगा, ज्यादा लड़ाइयाँ करेगा, वो क्या होगा, वो चालाक ही होगा। तो डायबॉलिकल का मीनिंग हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, इविल या विकेड। अपिश, अपिश होता है देखो अपर क्लास, अपर क्लास सबको पता है ना। अपिश देखिए, अपिश का मतलब ये होता है somebody who is very arrogant, क्योंकि वो इतना एरोगेंट इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पास तो दुनिया जहान का पैसा है और मैं जो हूँ सबसे ज्यादा हाई क्लास हूँ। तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है बेटा, अपिश, यानी एरोगेंट या प्राउड, अपनी मटीरियलिस्टिक वेल्थ को लेके, अपर क्लास को लेके जब आप में बहुत ज्यादा एरोगेंस हो, सो यू आर कॉल्ड एज अपिश, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इजी टू लर्न। एमिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी सबको पता है, ज्यादा लोग यहाँ क्या करने जाते हैं, फ्रेंडशिप्स, नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन एमिटी का मतलब ही होता है फ्रेंडली। एमिएबल वर्ड भी यहीं से आता है, एमिएबल का मतलब भी फ्रेंडली होता है, एमिटी का मतलब भी होता है पीसफुल एंड फ्रेंडली, ठीक है। तो एमिटी में अगर कोई पढ़ता है तो बुरा नहीं मानना, ये बात आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी। एलियनेट, अब देखो एलियन से ये वर्ड आता है, अगर कोई एलियन हमारी धरती पे आ जाए वो यहाँ नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो यहाँ अपने आप को बिलोंग होता हुआ नहीं देखेगा, उसे लगेगा ये सब लोग मेरे से अलग है। अगर आपने पीके मूवी देखी है तो आप ये बात समझ सकते हो, अगर आपने कोई मिल गया देखी है तो आप ये बात समझ सकते हो। एलियन होना मतलब अकेले, एलियन हमारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसका करना और हमारे करने में बहुत फर्क है, उसका सोच, उसका रहना, उसका कल्चर बहुत हमारे से अलग है, वो अर्थ के लोगों से। एलियनेट का मतलब अगर किसी को हम एलियनेट कर देते हैं सोसाइटी से, इसका मतलब उसको अलग, अकेला कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एलियनेट किसी को अलूफ या अकेला कर देना। बड़ा ही आसान है, इजीली याद हो जाएगा। मेटिकुलस, देखो हम लोग जब छोटे होते हैं घर वाले हमेशा कहते हैं मैट्रिक के पेपर है, आराम से ध्यान से पढ़ो, मैट्रिक का पेपर है, ध्यान से पढ़ाई करो, मन लगा के करो। मैट्रिक होती है हमारी 10th, तो ये मेटिकुलस और मैट्रिक, देखो मैट्रिक कितना ज्यादा सुनने में सिमिलर है। तो अगर मैट्रिक में आराम से पढ़ाई करनी है तो मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल, ठीक है, अवेयर, सेंसिटिव, डिटेल्ड। मेटिकुलस का ये सब मीनिंग्स है। मेटिकुलस के मेटिक और मैट्रिक एग्जाम्स के मैट्रिक को आप आपस में जोड़ेंगे तो ये वर्ड बड़े ही आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का सेशन। जल्दी से होमोफोन्स पे भी एक वीडियोस लेके आऊंगी। देखो वीडियो पसंद आ रही है, क्लास पसंद आ रही है, चाहते हो ऐसे से सेशंस और मिले तो लाइक के साथ कमेंट करना भी जरूरी है और शेयर करना भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ तो ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद वसुंधरा, और वहां आप सारी चीजों की पीडीएफ बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इफ यू वॉन्ट एनी अदर वीडियो और किसी आपके टॉपिक पे आपको कोई चाहिए। गुड लक एवरीवन, कीप प्रैक्टिसिंग एंड जय हिंद।